स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 21 जिसका नाम है अर्बन डेवलपमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब शहर का विकास कैसे होता है, अर्बन की डेवलपमेंट कैसे होती है और अर्बन में शहर में कौन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके काम क्या होते हैं और उनकी इनकम के सोर्सेज क्या होते हैं। इस लेसन में हमें पढ़ना है। बच्चे, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी इंडिपेंडेंस के पहले, हमारी आजादी से पहले जो हमारे विलेजेस थे, जो हमारे पिंड थे, गांव थे, उसमें 90% पॉपुलेशन रहती थी। मतलब 90% जो लोग थे वो विलेजेस में रहते थे और 10% थे जो लोग अर्बन एरियाज में रहते थे, शहरों में रहते थे। बट इंडिपेंडेंस के बाद जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योगों का विकास हुआ और ट्रेड का विकास हुआ, वैसे वैसे डेवलपमेंट के साथ अब जो विलेजेस की पॉपुलेशन है वो कम होकर 75% हो गई है, 75%। और अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो 25% हो गई है। पहले कितनी थी? 10%। और विलेजेस में कितनी थी? 90%। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अर्बनाइजेशन की वजह से, शहरीकरण की वजह से। बच्चे, जैसे जैसे पहले तो लोग विलेजेस में रहते थे, जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट हुई, उनकी नीड्स ज्यादा हुई, उन्हें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत चीजों की डेवलपमेंट की, विकास किया। और इसी विकास की वजह से जो विलेजेस थे, विलेजेस के बाद वो टाउन बन गए, छोटे छोटे कस्बे बन गए, कस्बों के बाद वो अर्बन बन गए, शहर बन गए। जैसे कि विलेजेस में हमारी रहते हुए बहुत सारी नीड्स होती है, हमें कपड़ा चाहिए होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनी, हमें भोजन की जरूरत होती है, जो भी चीजें वगैरह लेनी थी उसकी जरूरत पड़ी। और इसके अलावा कारपेंटर्स हुए, गोल्ड स्मिथ बने, ब्लैक स्मिथ बने, जिस जिस चीज की मतलब जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती थी वैसे वैसे भी चीजों की डेवलपमेंट होती गई, विकास होता गया, जिसकी वजह से विलेजेस से टाउन, टाउन से अर्बन बनते गए। मतलब विलेजेस से कस्बे, कस्बे से शहर बनते गए, डेवलपमेंट होने की वजह से और हमारी नीड्स की वजह से। और इसका एक और रीजन ये था कि पहले लोग एग्रीकल्चर करते थे, इंडिपेंडेंस के पहले भी और बाद भी। अब डेवलपमेंट हो गई है, बहुत सारे और उद्योग शुरू हो गए हैं, बहुत सारे और काम प्रोफेशन शुरू हो गए हैं। बट पहले क्या था, ओनली एग्रीकल्चर पे ही हम बेस्ड थे, हमारी पूरी कंट्री खेती बाड़ी पे बेस्ड थी। बट पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से विलेजेस में पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि सभी लोगों को एग्रीकल्चर में सेट करना, एग्रीकल्चर में काम मिलना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए वो अपना काम धंधा ढूंढने के लिए विलेजेस से बाहर निकले, जिससे क्या हुआ? अर्बन डेवलपमेंट हुई, अर्बन विकास हुआ। तो बच्चे, अब हम देखेंगे कि जैसे कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी 3 टाइप की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। विलेज पंचायत थी, विलेज समिति थी, जिला परिषद थी। वैसे ही अर्बन में भी, शहर में भी 3 टाइप की है, नगर पंचायत, नगर काउंसिल और म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नगर पंचायत के बारे में। बच्चे, ये 3 टाइप की जो अर्बन की डेवलपमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके सबसे जो पहली टाइप है नगर पंचायत है। ये उस जगह पे डेवलप की जाती है, उस जगह पे की जाती है इसकी इस्टाब्लिश्ड, इसकी व्यवस्था, इसकी स्थापना, जहां पे जो पॉपुलेशन होती है, जिस टाउन्स की 20,000, मतलब जिस जगह पे जो पॉपुलेशन है 20,000 हो, वहां पे नगर पंचायत को स्थापित किया जाता है। नगर पंचायत के फंक्शंस क्या होते हैं, नगर पंचायत के काम क्या होते हैं? इम्प्रूव ओल्ड हाउसेस, मतलब कि जो घर बहुत ही पुराने हो गए हैं, ढह रही हैं, उनकी मरम्मत होने वाली है, उनकी इम्प्रूवमेंट कौन करता है? अर्बन एरियाज में नगर पंचायत। सेकंड इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर। नगर पंचायत ही अर्बन एरियाज में सेफ वाटर हमें पीने के लिए प्रोवाइड करती है। थर्ड इज मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। रोड्स को मेंटेन करना कि कहाँ पे रोड्स खराब हो चुकी हैं या कहाँ पे लिंक रोड बनाने हैं ताकि विलेजेस को आगे लिंक किया जाए अर्बन के साथ। ये भी काम हमारी नगर पंचायत करती है। तो
इन सब काम को करने के लिए, जो हमारी फैसिलिटीज के लिए है, जो हमारे बेनिफिट के लिए है, इन सबको पूरा करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, मनी की जरूरत होती है। वो कहाँ से आता है? इनकम सोर्सेस, वो हम पढ़ते हैं कि इनकम कहाँ से होती है, आमदन कहाँ से होती है नगर पंचायत को। फर्स्ट इज ग्रांट्स, गवर्नमेंट की तरफ से नगर पंचायत को ग्रांट्स दी जाती हैं। हाउस टैक्स, कोई भी हम नया घर बनाते हैं उसके लिए हम अपना मैप है जो पास करवाते हैं, उसके लिए भी हमें पैसे सरकार को, गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, उस पर भी उनको टैक्स जाता है। सेल्स टैक्स, व्हीकल्स टैक्स, मतलब हम कोई भी वाहन खरीदते हैं, कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल, कुछ भी, उसका भी कुछ परसेंट का जो टैक्स है वो हमारी गवर्नमेंट को जाता है। किस चीज के लिए? हमारी फैसिलिटीज के लिए, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। बच्चे सेकंड पे है हमारा म्युनिसिपल काउंसिल। बच्चे जैसे कि हमने पहले में देखा, नगर पंचायत वहां इस्टेब्लिश की जाती है, वहां स्थापित की जाती है जहां पे पॉपुलेशन है जो 20,000 हो। और इससे आगे सेकंड पे म्युनिसिपल काउंसिल वहां स्थापित की जाती है जहां पे सेकंड है म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत की तरह म्युनिसिपल काउंसिल वहां स्थापित की जाती है जहां की पॉपुलेशन 20,000 से 1 लाख तक हो। मतलब जिन एरियाज की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, जो जनसंख्या है 20,000 से अप से लेकर 1 लाख तक हो, लाख्स में ना हो, ओनली 1 लाख तक हो, वहां पे क्या स्थापित किया जाता है? म्युनिसिपल काउंसिल। बच्चे नगर पंचायत की तरह म्युनिसिपल काउंसिल के भी बहुत सारे अपने वर्क होते हैं, बहुत सारे अपने काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज सीवरेज को मेंटेन करना, कि सीवरेज सिस्टम है वो हमारा पानी का जो निकास है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस जगह पे कोई भी प्रॉब्लम है सीवरेज की तो उनको मेंटेन करना। रोड को मेंटेन करना कि किस जगह पे रोड्स नहीं बनानी है, ठीक करनी है, उसे भी ध्यान रखना। और इसके अलावा भी इनके बहुत सारे काम होते हैं जिसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कंपल्सरी फंक्शंस, मतलब इच्छुक काम, जो उन्होंने कंपल्सरी काम जो पक्का करने ही होते हैं, जरूरी काम। जैसे कि मैंने आपको बताया, रोड्स को मेंटेन करना, स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना, सीवरेज सिस्टम को देखना, ये काम उनके लिए कंपल्सरी है, पक्का है, जो उन्होंने करने ही है। इसके अलावा म्युनिसिपल काउंसिल ने ऑप्शनल फंक्शन भी करने होते हैं जो उनके लिए ऑप्शनल है। अगर उनके पास जो फंड्स परमिट हो, अगर उनके पास ग्रांट्स हो, फंड परमिट हो, उनके पास पैसा हो, तो वो हमारे लिए पार्क्स बना सकते हैं, हमारे लिए लाइब्रेरीज बना सकते हैं, हमारे लिए डिस्पेंसरीज खोल सकते हैं। ये तब पॉसिबल हो सकता है जब म्युनिसिपल काउंसिल के पास फंड्स परमिट हो, ग्रांट्स हो। तो आगे चलते हैं। अब बच्चे देखते हैं हमारी थर्ड टाइप। फर्स्ट थी नगर पंचायत, सेकंड थी म्युनिसिपल काउंसिल, सेकंड थी, और थर्ड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बच्चे इसके भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अर्बन एरियाज में डेवलप की जाती है, उनका विकास किया जाता है, वहां पे स्टैब्लिश की जाती है, वहां पे स्थापित की जाती है, जहां पे पॉपुलेशन जिन अर्बन एरियाज की हो लाख्स में, मतलब 1 लाख में, कई लाख्स में हो, लाख्स में। ठीक है जी। नगर पंचायत कितनी पॉपुलेशन पे स्थापित की जाती है? 20,000 पे, 20,000 पे। म्युनिसिपल काउंसिल 20,000 से ऊपर से लेकर 1 लाख तक। अगर लाख से ज्यादा हो जाए तो वहां पे कौन सी जो गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थापित की जाती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब हमने पढ़ना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में और इनकम के बारे में। बच्चे फंक्शंस म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेम ही होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑप्शनल और कंपल्सरी। कंपल्सरी में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, रोड्स को मेंटेन करना, सीवरेज का सिस्टम देखना, इसके अलावा लाइब्रेरीज ओपन करना, प्राइमरी स्कूल ओपन करना।
और रीडिंग रूम्स एक्सेट्रा, हमारी पढ़ने के लिए रीडिंग रूम की व्यवस्था भी म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर सकते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल की तरह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 टाइप्स के काम होते हैं, ऑप्शनल और कंपल्सरी। बस फर्क ये है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो स्कोप है, काम करने का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, बहुत ही बड़ा होता है, जबकि म्युनिसिपल काउंसिल का जो स्कोप है इतना बड़ा नहीं होता। दोनों में एक यही डिफरेंस पाया जाता है। अब इनकम के सोर्सेज देख लेते हैं कि इनकम के सोर्सेज क्या है। हाउस टैक्स, जैसे मैंने पहले बताया, जब हम कोई भी न्यू हाउस के लिए मैप पास करवाते हैं तो हमें गवर्नमेंट को कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता है। सेकंड इज प्रॉपर्टी टैक्स, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई भी प्लॉट वगैरह खरीदना है तो उसके लिए भी जो हम पैसा देते हैं उसमें से कुछ परसेंट है जो टैक्स के रूप में हमारी गवर्नमेंट को जाता है। थर्ड इज इंटरटेनमेंट टैक्स, मतलब जैसे हम सिनेमा वगैरह में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो उनमें से भी जो हम पैसा हम देते हैं इंटरटेनमेंट के सोर्सेज प्रोवाइड करने वालों को, उसमें से भी कुछ परसेंट है जो हमारी गवर्नमेंट को जाता है। हाउस प्लान, कोई भी हम हाउस प्लान करते हैं, हाउस बनाने के लिए प्लान करते हैं, मैप पास करवाना हो गया, या हाउस की इम्प्रूवल करवानी है, उसे इम्प्रूव करवाना है, तो उसके लिए भी हमें कुछ पैसा टैक्स के रूप में हमारी सरकार को देना पड़ता है। इसके अलावा लोन्स हो गया और ग्रांट्स होगी। ग्रांट्स गवर्नमेंट की तरफ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल को ग्रांट्स भी दी जाती है, जिनके जरिए वो हमारे लिए फंक्शंस करती है, हमारे लिए काम करती है, ताकि हमारी जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके और हमारी डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, शहरी डेवलपमेंट, और शहर में जो स्थानिक सरकार होती है वो कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की, नगर पंचायत, नगर काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर पंचायत 20,000 प्लस पॉपुलेशन पे स्थापित की जाती है, म्युनिसिपल काउंसिल 20,000 टू 1 लाख तक, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाख्स में, जहां पे पॉपुलेशन लाख्स में हो, गिनती बहुत ही ज्यादा लोगों की ज्यादा हो, लाखों में चली जाए। और उनके हमने फंक्शंस भी देखे, इनकम भी देखी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर हमें चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, तो उसके लिए हमें सरकार को, हमें हमारी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, पूरा उनका समर्थन करना चाहिए कि जितने भी हमें टैक्सेस भरने पड़ते हैं, व्हीकल पे टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इम्प्रूवल का टैक्स हो गया, मनी पे जो भी लोन्स पे टैक्स हो गया, उसे हम टाइम टू टाइम फिल करें, टाइम टू टाइम उस टैक्स को पे करें, ताकि जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे हम विलेजेस में रहते हो, वहां पे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, चाहे हम टाउन में रहते हैं, जहां हम अर्बन एरियाज में रहते हैं, एक भारतीय नागरिक होने की वजह से, एक अच्छे और सच्चे सुच्चे नागरिक होने की वजह से ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें जो भी टैक्सेस हमें पे करने हैं उसे टाइम टू टाइम पे करना चाहिए, ताकि जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंक्शंस हैं, जरूरी काम है, उन्हें फुलफिल किया जा सके और गवर्नमेंट की हेल्प हो सके। आई होप आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू।